दोस्तों आप सोचिए, अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो और एडवांस हो जाए और आप एक टाइम मशीन बना ले और आप उस टाइम मशीन का यूज़ कर कर अपने पहले पास्ट समय में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार दें, तो क्या होगा? अगर आपके ग्रैंडफादर नहीं होंगे तो आपके फादर भी नहीं होंगे, और अगर फादर नहीं होंगे तो आप भी नहीं होंगे। फिर आपने अपने ग्रैंडफादर को कैसे मारा? तो इसको कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, और इस पूरे फेनोमेन को बोलते हैं टाइम पैराडॉक्स। हेलो गाइस, मेरा नाम अजीत और आपका स्वागत है एक बार फिर से आर्कैनम फैक्ट्स में। और आज हम बात करने वाले हैं टाइम पैराडॉक्स के बारे में। कैजुअल लूप। एक कैजुअल लूप टाइम ट्रैवल का ही एक पैराडॉक्स है, जो जब होता है तब भविष्य की कोई घटना अतीत की घटना का कारण बनती है, जो बदले में भविष्य की घटना का कारण होती है। तब दोनों घटना स्पेस टाइम में मौजूद हो जाती है, लेकिन उनकी जो उत्पत्ति या फिर उनकी रचना है वो निर्धारित या कंफर्म नहीं होती। एक कैजुअल लूप में एक घटना, एक व्यक्ति या वस्तु या जानकारी शामिल होती है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इमेजिन करिए कि आपने टाइम मशीन बना ली और आप पास्ट में जा रहे हैं कुछ चेंज करने के लिए, और आप पास्ट में पहुंच गए और आपने वहां जाकर अपने दादाजी को मार दिया। अगर आपने अपने दादाजी को मार दिया तो आपके फादर नहीं होंगे, मतलब उनका जन्म ही नहीं होगा। अगर आपका फादर का ही जन्म नहीं होगा तो आपका भी जन्म नहीं होगा, और आपका ही जन्म नहीं होगा तो आपका अस्तित्व भी नहीं होगा। तो आप टाइम मशीन बनाकर पास्ट में जाकर अपने दादाजी को कैसे मार सकते हैं? यही एक चकरा देने वाला कॉन्सेप्ट है जिसको ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। 1929 की शुरुआत में लिखी गई किताबों में ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का वर्णन या उल्लेख किया गया है। 1931 में इसे अमेरिकन साइंस और न्यूज़पेपर अमेजिंग स्टोरी को लिखे गए एक पत्र में बताया गया था। इस पैराडॉक्स से निपटने वाली सबसे पहली साइंटिफिक स्टोरीज हैं 1933 में पब्लिश्ड नथानियल स्केचनर द्वारा लिखी गई एंसेस्ट्रल वॉइसेस, और 1944 की किताब फ्यूचर टाइम भी थी। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के प्रकार। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स अतीत में किसी भी परिवर्तन को बताता है और इसे कई रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है। जियोलॉजिकल साइंटिस्ट जॉन गैरिसन एक इलेक्ट्रिक सर्किट के पैराडॉक्स की विभिन्नता दिखा चुके हैं, जिसमें एक टाइम मशीन के माध्यम से खुद को बंद करने के लिए एक सिग्नल भेजा जाता है और इसे भेजने से पहले सिग्नल प्राप्त करना शामिल है, और इस सिग्नल भेजने वाले पैराडॉक्स को ऑटोनोफैक्टाइड पैराडॉक्स कहा जाता है, जो समय में वापस जा रहा है और अपने आप को एक छोटे से दिखने वाले बच्चे को मार देता है। हिटलर पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर के पैराडॉक्स का एक और एग्जाम्पल है हिटलर पैराडॉक्स या हिटलर की हत्या पैराडॉक्स। इसका उल्लेख हमने साइंटिफिक स्टोरी में देखा है, जिसमें नायक समय से पहले जाकर हिटलर को मार देता है, इससे पहले कि वह दूसरे विश्व युद्ध और प्रलय की शुरुआत ना कर दे। समांतर ब्रह्मांड। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स अगर पॉसिबल होगा तो इसके जैसा एक और नया सोलर सिस्टम बनने लग जाएगा, जिसका मतलब है कि जब समय यात्री समय में पीछे जाकर अपने दादा को मारता है तो वह वास्तव में अपने दादा के समांतर ब्रह्मांड संस्करण को मारता है। मतलब कि एक टाइम ट्रेवल करने से एक नया सोलर सिस्टम जनरेट हो जाएगा, और उस नए सोलर सिस्टम में जो अब हमारा सोलर सिस्टम है उससे उसका कोई संबंध नहीं होगा, और जो टाइम मशीन में पीछे जाकर जिस आदमी को मारेगा वो नए सोलर सिस्टम का दादाजी होगा, उसका जो अब चल रहा है उसका नहीं होगा। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का विजुअलाइजेशन। ये जाने बिना कि क्या अतीत में यात्रा करना शारीरिक रूप से संभव है या नहीं, आधुनिक मॉडल लॉजिक का उपयोग करके दिखाना संभव है कि पिछले दिए गए परिमाणों को पैराडॉक्स में बदल दिया गया है। जनरल रिलेटिविटी। पॉपुलर इमेजिनेटर कर्ट गोडल द्वारा लिखी गई काल्पनिक ब्रह्मांड में पिछले समय की यात्रा की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उस समय के भ्रम का एक प्रकार हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि अगर आपने किसी को पास्ट में जाकर मार दिया तो वो एक भ्रम हो, हमें लग रहा हो कि वो असली में डेथ हो चुकी है उसकी, वो मर चुका है असली में, लेकिन वो हमें देखने में सिर्फ असली जैसा लगे, लेकिन वो असली में भ्रम हो। क्वांटम थ्योरी अबाउट पैराडॉक्स। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक सिमुलेशन प्रकाशित किया जो कि फोटोन के साथ ड्यूसर्च मॉडल को मान्य करता है। लोगों का मानना है कि ड्यूसर्च समय यात्रा में एक अलग ब्रह्मांड में उभरने वाले समय का यात्री शामिल है, जो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से बच जाता है। मल्टीवर्स। अगर हम मल्टीवर्स के दृष्टिकोण से देखें तो पैराडॉक्स के होने की अनदर पॉसिबिलिटी है मल्टीवर्स। मल्टीवर्स मतलब एक अर्थ है, उसी के अंदर एक और अर्थ है, लेकिन वो अपने अलग अलग यूनिवर्स में चल रही हैं। मतलब एक ही अर्थ लेकिन यूनिवर्स अलग। हो भी सकता है कि मल्टीवर्स में जो हमारे जैसे लोग हैं बिल्कुल सेम टू सेम लोग हो, सेम टू सेम रिलेशन हो, सेम टू सेम एनिमल हो, सेम टू सेम डेथ लिविंग और सब कुछ हो एटमॉस्फेयर। तो पैराडॉक्स के होने की ये पॉसिबिलिटी है।
अगर हमने टाइम मशीन ही बना ली और अगर हमें जाना है हमें पास्ट में, अपने पास्ट में नहीं जाते, हम जो हमारा जो मल्टीवर्स है उसमें जो हमारा एक और पैरेलल यूनिवर्स है, पैरेलल अर्थ है हमारी एक, उस पैरेलल अर्थ में रहने वाले हम अपने फैमिली मेंबर के पास जाते हैं। तो मतलब यूनिवर्स से यूनिवर्स का ट्रांसफर होता है, तो इसे बोलते हैं मल्टीवर्स अबाउट पैराडॉक्स। तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि मल्टीवर्स ही पैराडॉक्स है। टाइम ट्रेवल मतलब पैराडॉक्स हो भी सकता है, टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स एक मल्टीवर्स पैराडॉक्स हो। कंक्लूजन अबाउट पैराडॉक्स, एडवांस टेक्नोलॉजी में ग्रैंडफादर पैराडॉक्स सिर्फ एक थ्योरी ही माना जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल तौर पर यह संभव नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर सब्सक्राइब का बटन ठोक लेना। मिलते हैं बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो।